हेलो बच्चों, आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड का भाग 22 दोहा संख्या 30 तक पढ़ेंगे। बच्चों, आपने हमारा वीडियो देखना शुरू किया या नहीं? आप इसे अवश्य देखें और प्रतिदिन इसका एक एपिसोड यानी एक भाग जरूर सुने और साथ में गाएं भी। अभी हम लोग फिर चौपाई से शुरू कर रहे हैं। जागे बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख माने। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दिन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, यानी विस्तार से कहूँगा। ये याज्ञवल्क्य मुनि है। इन्होंने ऋषि भरद्वाज जी को ये कथा सुनाई। यही भरद्वाज ऋषि जी हैं। और सबसे पहले ये कथा किसने कही? तो सबसे पहले शिव जी ने इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके माता पार्वती को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी जी को सुनाया। काकभुसुंडी जी को सुनाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि काकभुसुंडी जी को भगवान श्री राम के चरणों में अति स्नेह था। तो शिव जी ने देखा कि ये सच्चे अधिकारी हैं इस कथा को सुनने का, इसलिए शिव जी ने काकभुसुंडी जी को यह कथा सुनाई। फिर काकभुसुंडी जी ने इस कथा को याज्ञवल्क्य जी को सुनाया और याज्ञवल्क्य जी ने वही कथा फिर भरद्वाज जी को गा करके सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता है। वक्ता कहते हैं बोलने वाले को, श्रोता यानी सुनने वाले। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की और तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। यानी जैसे हथेली पर रखा हुआ आंवला आप आराम से देख सकते हैं ना, उसी तरह से ये तीनों कालों की बातों को देख सकते थे। और भी जो सुजान यानी भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपना, तब अति रहु अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किमि समझो मैं जीव जड़ा, कलिमल ग्रसत विमूढ़। सियावर रामचंद्र की जय। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में, सूकर खेत, सूकर का अर्थ होता है सुअर, जिसको वाराह भी कहते हैं, खेत को क्षेत्र कहते हैं, तो अपने गुरु जी से सुनी। परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा को वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ही बड़े ज्ञानी होते हैं, यानी पूरे ज्ञान से भरे होते हैं, ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था? ये तुलसीदास जी ने कही है। जय श्री राम।